प्यारे बच्चों कैसे हैं। तो फोर्स एंड प्रेशर का आज पार्ट सेकंड देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए देखते हैं। तो एक मोटिवेशन ले लें, चुनौतियों को स्वीकार करें ताकि आप विजय के हर्ष का आनंद महसूस कर सकें। जब हम चैलेंज लेते हैं प्यारे बच्चों हम सफल भी होते हैं। तो देखते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा बहुत पिछले पार्ट में देखे थे। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हम मान लो बाइसिकल या बाइक चला रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो जो ज़मीन की सतह है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी फोर्स, तभी तो हमको दिक्कत होता है साइकिल चलाने में। या हम चलते हैं तो मेहनत क्यों पड़ता है, क्योंकि ज़मीन हमें बैक की ओर फोर्स लगाता है। तो वो क्या हुआ, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हुआ प्यारे बच्चों, कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि यहाँ दो सरफेस क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है। तो इसमें हमने क्या सीखा कि फ्रिक्शन फोर्स के लिए टू सरफेस चाहिए और फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। हम अगर इधर चल रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स इधर की ओर लगाएगी। कार इधर जा रही है, मान लीजिए कार इधर जा रही है, तो फ्रिक्शन ज़मीन की सतह कार के टायर में अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाएगी। अच्छा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, तो हम लोगों ने देखा था मस्कुलर फोर्स, ऐसे धक्का दिए, कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें कॉन्टैक्ट हो। एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये क्या होता है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ए मैग्नेट कैन एक्सर्ट ए फोर्स। मैग्नेट भी तो फोर्स देता है प्यारे बच्चों। जैसे क्या करता है, ये मान लीजिए मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, आप इसके पास यहाँ पे ले आओ, आयरन का थोड़ा सा बुरादा ले आओ, तो क्या करेगा, उसको अपनी ओर खींचेगा, तो इसका मतलब फोर्स दिया है, अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स भी, मैग्नेट भी फोर्स लगाता है, एक्सर्ट करता है, लेकिन वो नॉन कॉन्टैक्ट है। ये बिना कॉन्टैक्ट, यहाँ है आयरन का पार्टिकल और यही से फोर्स लगा दिया बिना कांटेक्ट किए। तो अनदर मैग्नेट विदाउट ए बिगिन कांटेक्ट, दो मैग्नेट ही हो, मान लो एक मैग्नेट यहाँ पे रखा है, यहाँ, और इधर नॉर्थ हो इधर साउथ हो, तो ये अपोजिट पोल क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, और इक्वल पोल क्या करता है, रिपल्स करता है, तो ये क्या करे, अट्रैक्ट करेगा। द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल क्या हो, मैग्नेट के द्वारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्ट किया जाता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन ए पीस ऑफ आयरन इज ऑल्सो ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। पीस ऑफ आयरन पे भी जो फोर्स लगाता है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है। माने एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाए वो भी नॉन कॉन्टैक्ट हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट, और एक मैग्नेट आयरन पे लगाएगा आयरन की पीस पे, तब भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, देखो फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स हमने देखा, फ्रिक्शन फोर्स देखा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देखा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है प्यारे बच्चों, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज्ड पार्टिकल अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप क्या करो, कंघी से बाल को ऐसे ऐसे खूब तेजी से 2-4 बार रगड़ो और कागज़ के छोटे टुकड़े के पास ले जाइए, तो अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि उस कंघी में क्या हुआ है, चार्ज हो गया है। कंघी बाल से रगड़ने पे कंघी चार्ज हो गया, तो कागज़ के टुकड़े को जिस फोर्स से खींचती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज, चार्ज के कारण जब कोई पार्टिकल फोर्स पैदा करता है, एक्सर्ट करता है, तो उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ए स्ट्रॉ is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper। एक स्ट्रॉ को जब शीट ऑफ पेपर में रगड़िए आप, तो उसमें भी क्या होगा, चार्ज पैदा हो जाए, जैसे कंघी को हम बाल में रगड़े थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स था, उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट है, बिना कॉन्टैक्ट किए फोर्स लगाता है। हमने कंघी को रगड़ा, कागज़ के पास लाया, उसको पेपर को क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया। हाँ, पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा होना चाहिए।
अब देखिए अब फिर नए तरीके का एक और फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। देखो जब कोई आम के पेड़ के पास से बैठे हो तो मैंगो पकने के बाद जब गिरती है कहाँ, पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। तो जो हमारा पृथ्वी अर्थ है जिस फोर्स से खींचती है अपनी ओर, आप इसको हम गिरा दें किधर जाएगा, ऊपर तो नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। इसका मतलब अर्थ अपनी ओर खींचती है, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। देखो इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए ताकत क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि अर्थ अपनी ओर खींच रही है। तो इस तरह प्यारे बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स हमने देखा कि ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, माने पृथ्वी और जिस फोर्स के कारण खींचती है उसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। अब देखो ग्रेविटी में फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल में क्या, फोर्स ऑफ ग्रेविटी पृथ्वी अर्थ अपनी ओर खींचती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई भी वस्तु एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। दुनिया में हर वस्तु एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स एक्सर्ट ए फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगाती है, भले महसूस ना हो, बहुत ताकतवर फोर्स नहीं तो महसूस नहीं होगा। तो दिस फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरह हमने देखा कई तरह की फोर्स को प्यारे बच्चों हम लोगों ने स्टडी किया। अब फोर्स हो गया, प्रेशर के बारे में देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लो इसको हम ऐसे दबाएं तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं। जैसे आप इस टेबल को धक्का दीजिए तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड द प्रेशर। यूनिट एरिया क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे मान लो 1 स्क्वायर मीटर क्या हुआ, ये यूनिट एरिया हुआ, माने सिंगल एरिया हुआ। तो यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। मान लीजिए एरिया है 5 स्क्वायर मीटर, ठीक है, और फोर्स हमने लगा दिया 25 न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और एरिया का स्क्वायर मीटर होता है। तो आपसे पूछे कि कितना फोर्स लग रहा है, तो क्या है यूनिट एरिया में, तो 5 स्क्वायर मीटर में 25 न्यूटन लग रहा है, तो 1 स्क्वायर मीटर 1 में तो 25/5, तो ये न्यूटन अपॉन ये स्क्वायर मीटर नीचे आ जाएगा स्क्वायर मीटर, तो 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये फोर्स न्यूटन ऊपर था, यूनिट स्क्वायर मीटर नीचे आया, तो इतना आंसर हो गया। अगर आप फॉर्मूला पे भी रखेंगे प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना लगा इसमें 25 न्यूटन, और एरिया कितना था 5 स्क्वायर। तो एक ही बात, वही चीज़ हम भी किए थे। तो यूनिटरी मेथड पे लगाओ तो देखो 1 का ही तो निकला, 5 स्क्वायर मीटर में 25, तो 1 स्क्वायर मीटर पे कितना फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब हम यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। ये फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, याद रखिएगा। द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर। एरिया जितना छोटा होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। जैसे कुली आप रेलवे स्टेशन पे क्यों ये देख तो बांध लेता है यहाँ पे, क्योंकि एरिया लार्जर हो जाएगा तो प्रेशर जो सामान रहेगा उसका वजन कम लगेगा। कांटी जो है नेल क्यों धंस जाती है, कि वहाँ एरिया जो है बहुत छोटा रहता है, तो ऊपर से हथौड़ी लगाते हैं तुरंत क्या होता है, घुस जाती है। तो ये कह रहा है स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर। और ऐसे भी प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया अगर कम हो, जैसे मान लो 15 में अगर हम 5 से डिवाइड करें और 15 में 3 से डिवाइड करें तो कौन ज़्यादा हो जाएगा, 15 5 से डिवाइड करेंगे 3 और 15 3 से करेंगे 5। अर्थात नीचे अगर कम हो जाता है तो वैल्यू पूरे का बढ़ जाता है। तो अगर एरिया कम कर देंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ये कम करेंगे तो पूरा का वैल्यू बढ़ जाएगा। इसका मतलब एरिया कम होने से प्रेशर बढ़ता है, और एरिया बढ़ जाने से, जैसे नीचे ये बढ़ गया तो वैल्यू कम हो गया, तो एरिया बढ़ जाने से प्रेशर कम हो जाता है। द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ द इट्स हेड। तो हेड से इसका जो
नुकीला पॉइंट होता है वो एरिया बहुत छोटा होता है। देयरफॉर प्रोड्यूसेज ए प्रेशर सफिशिएंट टू पुश द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इन द वुडन प्लैंक। वुडन प्लैंक में वो बहुत तेज़ी से पुश कर देते हैं हम लोग, क्योंकि एरिया छोटा होता है, प्रेशर एरिया छोटा है, फोर्स ज़्यादा लगा तो इसका मतलब प्रेशर क्या हो, बढ़ गया। लिक्विड्स एंड गैस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। लिक्विड मतलब जैसे वाटर क्या है, लिक्विड है, मिल्क क्या लिक्विड है, गैस हम लोग जो बाहर देखते हैं चारों तरफ देख नहीं पाते हैं, मतलब फील करते हैं, तो वो सब भी फोर्स लगाती है। कैसे, आंधी आया तो क्या होता है, खिड़की दरवाजे बजने लगते हैं, इसका मतलब एयर भी फोर्स लगाती है, वाटर भी लगाती है। अगर मान लो पानी ऐसे गिराओ तो ज़मीन का मिट्टी क्या हो जाए, हट जाएगा, कटेगा थोड़ा सा, तो इसका मतलब, या फ्लड आती है तो बहुत सारी मिट्टी को अपने साथ ले जाती है, तो इसका मतलब लिक्विड भी प्रेशर डालती है। लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। या बाल्टी में आप रखे हो पानी, तो उसमें जो लिक्विड है बाल्टी के चारों तरफ प्रेशर देगा, तब तो मजबूत बाल्टी लगाया जाता है। गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर। गैस को भी जिस गुब्बारा में रखोगे, कभी कभी गुब्बारा क्यों फट जाता है, क्योंकि वो प्रेशर देता है, तो इस तरह गुब्बारा फट जाता है। इस तरह हमने देखा प्यारे बच्चों, लिक्विड और गैस भी प्रेशर को एक्सर्ट करती है, प्रेशर लगाती है। व्हेन एयर इज पंप्ड इनटू बाइसिकल ट्यूब बाय यूजिंग ए पंप, द बाइसिकल ट्यूब गेट्स इन्फ्लेटेड ड्यू टू द एयर प्रेशर। जब आप साइकिल के ट्यूब में हवा देते हैं, प्रेशर देते हैं, तो फैल क्यों जाता है, क्योंकि एयर उस पर प्रेशर देता है। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है प्यारे बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर। एयर के द्वारा जो प्रेशर डाला जाए, कहाँ, इन एटमॉस्फेयर, मानी इस वातावरण में, इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारी जो वायुमंडल में जो एयर के द्वारा प्रेशर दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर, एयर के जो द्वारा जितना फोर्स को एक्सर्ट मतलब लगाना, सराउंडिंग अस डाउनवर्ड्स अपॉन द अर्थ, अर्थ की तरफ जितना एयर प्रेशर लगाता है, इन यूनिट सरफेस, मतलब ये फोर्स अपॉन एरिया, मतलब पृथ्वी पे पर यूनिट जितना फोर्स लगाती है, अट्रैक्ट एयर बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा एयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको भी हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय द बैरोमीटर। एक यंत्र होता है जिसके सहारे अभी कितना प्रेशर है, उसमें पारद एच भरा होता है, पारद, तो उससे भी उसमें एक मीटर लगा होता है, तो पता चलता है कि कितना प्रेशर है, बैरोमीटर। तो ये भी याद रखिए, बैरोमीटर के सहारे हम प्रेशर मेजर करते हैं। तो इस तरह हमने देखा प्यारे बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। जब एयर हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर देता है या ज़मीन पे जो प्रेशर देता है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो ठीक है, मिलके बहुत अच्छा लगा। आप लोग फोर्स को सीखे होंगे, प्रेशर सीखे होंगे, बहुत मज़ेदार है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू प्यारे बच्चों।